वीरभद्र भोलेनाथ की आज्ञा से और वहां से चल दिया और साथ में अन्य भोले बाबा के दूत भी चल दिए और यहाँ आके उन्होंने तहलका सा मचा दिया। 2 मिनट में ही पूरा यज्ञ तहस नहस करके रख दिया। जब तहस नहस कर दिया, राजा दक्ष जो स्वयं यजमान थे उनका ही सिर काट दिया। तो फिर अब समस्या हो गई कि यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, तो कैसे हो। तो सभी लोगों ने मीटिंग की और कहा कि अब तो इसको यज्ञ कर को भोलेनाथ ही पूर्ण कर सकते हैं, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो चलो भोलेनाथ की यहाँ ही चलना चाहिए। और भोलेनाथ के यहाँ सभी लोग गए और जो उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भोलेनाथ या किसी देवता की अवहेलना के लिए, किसी देवता की अवहेलना के लिए अगर यज्ञ हो तो ऐसे यज्ञों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा गलत ही होता है, खुद पर भी आ पड़ती है। जो यज्ञ के रक्षक ब्रह्मा होते हैं उस पर भी आती है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर ब्राह्मण सभी लोग वहां भोलेनाथ के सामने गए और उनसे प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, तम क्रतुस्तम हविस्तम होतासा स्वयं तम भीम, तम क्रतुस्तम हविस्तम होतासा स्वयं तम क्रतुस्तम हविस्तम होतासा भोलेनाथ से। तो तुम ही हवन हो, तुम ही सामग्री हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मंत्र हो, सर्वधर्म पात्राणी चा, तुम ही पात्र हो, तुम ही सब कुछ हो। भोलेनाथ कृपा करो और इस यज्ञ को पूर्ण करो। भोलेनाथ कहते हैं कि पहले क्यों नहीं सोची, पहले सोचना चाहिए थी ये बात। बोले महाराज गलती, मनुष्य गलती का पुतला है, इससे गलती हो ही जाती है। हम लोग मनुष्य हैं, हमसे गलती हो ही जाती है, तो हमको क्षमा करो और हमारे यज्ञ को पूर्ण करो। और अन्य देवी देवताओं ने भी स्तुति की। आइए हम सभी लोग भी भोलेनाथ का एक भजन गाते हैं। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, बार बार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी नमो बार बार
तो भोलेनाथ जी पिघल गए और उन्होंने पिघल करके आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, जैसा उचित लगे सो करो, यज्ञ संपूर्ण होगा। जिनके धड़ से गला अलग हो गया वह बकरे का मुंह लगा लो, जिनके दांत नहीं है वह पिसा हुआ खाएंगे। इस प्रकार से सभी का समाधान कर दिया और भोले बाबा ने कहा कि आपका यज्ञ सफल माना जाएगा। और उसी दिन से उन्होंने भी प्रार्थना कर ली कि जो भी शेष भाग होगा वह भोलेनाथ का ही होगा। इस प्रकार भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए। बोले शंकर भगवान की जय। आगे की कथा में ध्रुव चरित्र आता है। कहते प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे। उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब होता है जो रुचि से कार्य करे और सुनीति मतलब होता है जो नीति से कार्य करे। तो रुचि अनुसार कार्य करती थी, वह उत्तानपाद को बड़ी प्रिय लगती थी और वह दूसरी पत्नी भी थी। तो सुरुचि से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम था और एक पुत्र सुनीति से हुआ जिसका नाम ध्रुव। एक बार की बात है, राजा सिंहासन पर बैठे थे तो ध्रुव खेलते खेलते अपने पिताजी की गोदी में जाने के लिए किया। तो उसी समय सुरुचि ने उस ध्रुव को रोक दिया और कहा कि इनकी गोदी में जब जाएगा तो जब मेरे घर से जन्म लेगा। तो ध्रुव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब भगवान तुमको दर्शन देंगे, तब तुम मेरे गर्भ को मांगना, तब मेरे गर्भ में आओगे, तब तुमको और इस गद्दी पे बैठने लायक हो जाओगे। ध्रुव जी को यह बात लग गई और वह अपनी माता जी के पास रोते रोते आए। मातु शपथन्या सदुरोक्ति विद्या स्वसन्नुसादंड हतो यताहि हित्वा विसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररुदन् सकाशम्। इस प्रकार से मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्या, सौतेली माता के वचन सुन करके और ध्रुव जी ऐसे जैसे कोई सांप फूंकता है उसको लाठी मार देने के बाद, इसी प्रकार ध्रुव जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जब लंबी लंबी सांसें लेने लगे तो सुनीति ने पूछा कि बेटा क्या बात है? ध्रुव जी ने बात बताई। सुनीति ने कहा कि ठीक ही तो कहा है तेरी सौतेली माँ ने, तू जा भगवान का भजन कर और भगवान ही सब कुछ है और भगवान ही तुमको परम पद को प्राप्त करा सकते हैं। जब यह सौतेली अपनी सगी माता से सुना तो उनको यह बात जम गई और वह भगवान को बोले, वो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले वो जंगल में मिलेंगे, जाके वहाँ जंगल में एकांत में भजन करना, तो वहाँ मिलेंगे। तो ध्रुव जी ने कुछ ना सोचा ना बेचारा 5 वर्ष के बालक और जंगल की ओर चल दिए। जब जंगल की ओर चल दिए तो बीच में नारद जी मिलते हैं और नारद जी देखते हैं कि यह पात्र कमजोर तो नहीं, तो ध्रुव जी से कहते हैं बालक तू छोटा है, तू जंगल में मत जा, वहां शेर भालू चीता आदि रहते हैं और वो तुमको खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना, बोले मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलते हैं, हम तो वहां जाएंगे। तो नारद जी बोले कि भगवान से मिलने के लिए पहले गुरु जी बनाना जरूरी होता है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बिना किसी के शिक्षा इस संसार में कोई भी बचपन से प्रकट होकर के ही सब कुछ सीख करके नहीं आया है, कुछ किसी ना किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो जो जिससे सीखता है वह उसका गुरु
समान होता है। और दूसरे ये तो हो जाते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 थे, कितने भी हो सकते हैं लोगों के, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं जो मंत्र देते हैं। जो गुप्त मंत्र होता है वह किसी को बताया भी नहीं जाता है, वह दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो वह दीक्षा गुरु अनिवार्य होते हैं। शिक्षा गुरु से भी काम चल जाता है अगर दीक्षा गुरु ना हो तब तक, और कोशिश होनी चाहिए कि दीक्षा गुरु बना। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि तुमने गुरु बनाया। ध्रुव जी कहते हैं हमने कोई गुरु नहीं बनाया। बोले तो गुरु तो जरूरी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, बोले तो तुम ही गुरु बन जाओ। तो उसी समय नारद जी बोले ठीक है, तुम पात्र अच्छे हो, गुरु बन जाते हो। नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय नमो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्र दे दिया नारद जी ने, और उसको जपते जपते ध्रुव जी जंगल में आ गए और एकांत में उन्होंने अपना आसन लगा लिया और वह मंत्र को जाप करते। कहते तीरा त्रांते कपित्था वज्रासना। वह 3-3 दिन में कैथे आदि खा लेते और भगवान का भजन करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर दूसरा महीना चालू हुआ, तो षष्ठे भकोड़ दिने और तृणपत्ता दिवीष्णे पत्र और पुष्प पत्र घास फूस इत्यादि खा लेते, बिल्वपत्र आदि पान कर लेते। 6 दिन में दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 9वें हमें 9वें दिन में खाते। इस प्रकार से चतुर्था विवै मासम द्वादशमी, चौथे महीने में 12 दिन में खाते और केवल वायु भक्षु, केवल हवा श्वास लेते। और फिर उन्होंने जिदश्वासो निपात पजह, श्वास को भी जीतने में वह मग्न हो गए। ध्यान देव मदारयन, भगवान का ध्यान करने लगे। और 5वें मास लोग प्राप्त जितश्वासो निपात मजह, 5वां महीना जैसे चालू हुआ और उन्होंने सांस को जीत लिया और एक पैर से खड़े होकर के भगवान में ध्यान लगाए रहे। जब सांस उन्होंने रोक दी तो भगवान कहते हैं, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भगवान का हूँ, मैं भक्तों का हूँ और भक्त मेरे मुकुट हैं। तो भक्तों का कष्ट भगवान नहीं देख सकते, लेकिन संसार को चमत्कार दिखाने के लिए भगवान कुछ बोले नहीं। जब ध्रुव ने श्वास रोकी तो ऐसा चमत्कार हुआ कि ध्रुव ने श्वास रोकी तो सारे संसार के सभी व्यक्तियों की श्वास रुक गई।
हाहाकार मच गया, सभी इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा आखिर हो क्या गया, जो जहां स्थिर है वह स्थिर हो गया। देवताओं की मीटिंग लगी। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, किसी से समाधान नहीं हुआ। बाद में विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान क्या बात है, क्यों ये सब हो रहा है? तो वह भगवान बोले कि मेरा एक भक्त और मेरा ध्यान कर रहा है। बोले तुमको भक्त की पड़ी है, तब तक तो यहाँ अन्य लोग मरे जा रहे हैं, तुम जाकर के यहाँ विचार कर रहे हो कि भक्त मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो उसको दर्शन दो ना। तो भगवान कहते हैं कि जाको राजे साइया मार सके ना कोई, जिसके रक्षक हम हैं उसको कुछ नहीं होगा, न उसके द्वारा किसी भी माया से किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन मुझे जाना चाहिए, मैं जाता हूँ और ध्रुव को दर्शन देता हूँ। फिर भगवान आए और सामने ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। जब सामने प्रकट हो गए तो पहले उन्होंने अंदर आत्मा में जिसका ध्यान कर रहे थे, वह जब सामने देखे तो एक अचानक उनकी आंख खुल गई और सामने प्रकट देखा चतुर्भुज नारायण को। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। जब उन्होंने चतुर्भुज नारायण भगवान को सामने देखा तो वह प्रसन्न हो गए और अब उनसे बोलना तो कुछ आता ही नहीं, बच्चे हैं, वो क्या जाने स्तुति और क्या जाने अन्य चीजें। भगवान के सामने कभी गए थे नहीं कि उनको पता हो कि स्तुतियां याद की हो उन्होंने, वो तो चुप रह गए। तो भगवान ने कृपा कर करके और अपना शंख उनके कपोल से लगा दिया और उनको दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया और वह स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा की और अब आपके ही कृपा से हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमसे तो स्थिति भी नहीं आती थी। आप ही संसार में एक हो और कोई नहीं हो, आप देहक देव भौतिक ताप से परी हो। इस प्रकार ध्रुव ने अनेक श्लोकों में स्तुति की। फिर भगवान बोले, तुम यहाँ रज सिंहासन के लोग से आए थे, जाओ और राज्य को भोगो। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं, मुझे आप मिल गए तो मुझे राज्य की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, जो जिस भावना से हमको भजता है हम उसको वही देते हैं और तुम जाओ राज्य को देखो। तो ध्रुव वापस लौट आते हैं और सभी लोग उनको लेने के लिए चाहते हैं। जिनका एक माता ने अवहेलना की थी, जिनकी, वह भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद और वही माता उनकी प्रतीक्षा के लिए प्रतीक्षारत है। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वह व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। जो व्यक्ति उन्हीं की बुराई करते हैं, उन्हीं को गलत मानते हैं, वही उनके अनुकूल हो जाते हैं। भगवान की कृपा सर्वोपरि है, इसको ध्यान रखना चाहिए। भगवान के भक्तों को, भगवान के सेवकों को, भगवान के दासों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। यही ध्रुव चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। और फिर ध्रुव जी वापस आते हैं, काफी राज्य करते हैं, उत्तम मारे जाते हैं तो यक्ष से युद्ध करते हैं यक्षों से, और बाद में अपनी माता के सहित
और मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और ध्रुव लोक में चले जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया। आगे ध्रुव जी के वंश में अंग राजा होते हैं। अंग के बड़े ही सुशील राजा थे। अंग के बाद में वैन बड़ा नास्तिक राजा होता है। जब नास्तिकता बढ़ जाती है तो पृथ्वी भी कृषि होना बंद कर देती है। पृथ्वी भी अपना जो देने योग्य चीजें उनको देना बंद कर देती है। तो वैन के जब अधर्म बढ़ गया और तब संतों ने वैन की क्लास लगाई और वैन को काफी कुछ शिक्षा दिया, लेकिन वैन को समझ में नहीं आया। तब वैन को सिधार दिया। उनसे फिर बाद में पृथु जी महाराज हुए। पृथु जी महाराज ने बड़ा ही अच्छे तरीके से पृथ्वी का दोहन किया। सारी संपत्तियां उत्पन्न हुई, सारी खेतियां होने लगी। इसके बाद अन्य कथा आती है अजामिल उपाख्यान की। अजामिल उपाख्यान में अविज्ञा सखा रहता है और जैसे उसका सार यही है कि जीव परमात्मा से संसार में आकर के अलग हो जाता है और परमात्मा के दिए हुए खेल खिलौनों में खेलने लगता है। परमात्मा के दिए हुए खेल खिलौनों में खेलने लगता है, लेकिन परमात्मा को भूल जाता है। तो इसका सारांश यही है कि हमको परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का सुमरन करना चाहिए और परमात्मा में संसार में रहते हुए भी परमात्मा में स्थिर रहना चाहिए, परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। हर समय राधा रमण का नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन उद्धार हो और हमारा कल्याण हो। इस प्रकार पुरंजन और अविज्ञा जो बिछड़ गए थे वह मिल गए। तो इसका सारांश यही है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 2 मिनट कीर्तन और कथा विश्राम समय हो गया। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। ओ हरि नाम मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा